इसके साथ ही गंदम की हमने बात की। अब जो है वो चिकन की जो उड़ान है ना, वो ब्रायलर जो मुर्गी होती है वो खुद तो हिल नहीं सकती है, ना उड़ सकती है, लेकिन उसकी जो कीमतें इस वक्त जो मार्केट में है ना, वो 700 750 से भी तजावज़ कर जाएंगी, और अभी तक जो है वो 700 के करीब उसका रेट चल रहा है। क्या समझते हैं कि अब तो ये सस्ती प्रोटीन थी, ये भी आम इंसान की पहुंच से दूर होगी। जो बंदा हफ्ते में 15 दिन में अपने बच्चों को ये सस्ती प्रोटीन खिलाता था, वो भी इससे दूर चला गया। देखिए, हर चीज़ मैं समझता हूँ कि इसमें मैं स्टेट को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। देखें, कुछ चीज़ें हमारे अपने करने की भी होती है ना। जो काम आपको लगता है कि ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन तबका है वो अपना शेड्स खुद भी ओपन कर सकते हैं। और ये जो आपका कंट्रोल्ड शेड का निज़ाम है, इसको भी चंद माफियाज़ ने कंट्रोल किया हुआ है। ये अंडों की जो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला है ना, जो पैक होके जाते हैं, मैं वो दो तीन मशहूर कंपनीज़ हैं, उनमें से एक साबिक वज़ीर आला कुछ अरसे के लिए रहे थे, दौरे हाजिर के वज़ीर आज़म के साहिबजादे। ये उस माफिया के एक बहुत बड़ी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इधर आवाम को समझना चाहिए कि आपने इनका मुकाबला खुद करना है। छोटे मोटे सनतकार भी ये काम करना शुरू कर दें और इनके मुकाबले में आ जाएं। जैसे भाई अब बात करेंगे इलेक्शन। इलेक्शन तो बहुत खेल लिया, खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अगर इलेक्शन खेलना होता है, आवाम का पैसा जो है वो यूटिलाइज करना होता है, तो ऐसे इलेक्शन पे, अभी तो क्योंकि उनका तो खुद यही कहना है कि साड़ी गल हो गई है। इनको अपना इंतखाबी निशान तब्दील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को, एक को बुर्श रखना चाहिए, एक को पॉलिश रखना चाहिए। देखें, आपने एक हाथ में बुर्श उठाया, दूसरे में पॉलिश उठाई, जाके बैठ के चिड़िया घर में, और नताइज मर्ज़ी के उठा के ले आए। आवाम जलील होती रहती है बेचारी, वो इंतज़ार करती है 5 साल कि मैं इनसे बदला लूँगी। वोट नहीं देंगे तुम्हें, तुमने हमें जलील किया है, तुमने हमारी खारजा पॉलिसी को फ़रोख्त कर दिया, तुमने हमारे मुल्क की इज़्ज़त को, वक़ार को, बका को फ़रोख्त कर दिया, कौम की बेटी को उठा के बेच दिया। हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। और जब ये हक भी आपने आवाम से छीन लिया है ना, तो यहाँ थोड़ी सी मायूसी है। आपको क्या लगता है? ये मेरा खामोश एहतजाज था जो मैंने कर दिया। अच्छा ये बताएं कि इसी के ऊपर चलते हैं। जीत गई इलेक्शन, पार्टी भी जीत गई, ओहदे भी मिल गए, क्या हुकूमत कितना अर्सा तक चल सकती है आपके लिहाज से, किसकी हुकूमत? ये जो मौजूदा हुकूमत है? जितनी देर ये इस्टेब्लिशमेंट चलाना चाहे। इस वक्त SIFC का एक मॉडल क्रिएट किया उन लोगों ने, जिसमें टेक्नोक्रेट्स को उन्होंने लिया, जो लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया। ये इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन मसला सिर्फ एक जगह पे आ रहा है कि वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक काम करना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करें और उसका क्रेडिट जो है ना, नवाज शरीफ की तस्वीर आप थोप दें जाके आटे के थैलों पे। तो वो सर ये कभी भी आटो के किसी के थैलों पर जो है ये नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है, ये जो है ये पहले तो हमने कभी नहीं देखी कि जो किसी पार्टी का सरबराह है, या वो बानी है, या वो चेयरमैन है, उसकी तस्वीर जो है वो किसी, उसका कोई ओहदा भी नहीं है, सिर्फ एक पार्टी का बंदा है और सीनियर है, उसकी तस्वीर लगाई गई है। पहले मैंने रिसर्च की, मैंने कहा शायद एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स थे ना बरतानिया में मियाँ साहब के, शायद उन्होंने उसको बेचा और अपने ख़र्चे पे आवाम को मुफ्त की बोरियां बांट रहे हैं। तो बाद में पता चला तो मेरे टैक्स का दे रहा है, तस्वीर अपनी थोपी जा रहा है। तो फिर मैंने कहा तो गलत है यार। जिस तरह बेनज़ीर मोहतरमा की तस्वीर थोप दी जाती है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ख़ातून है, शहीद है। लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जो है ना सर, वो बेनज़ीर साहबा के जहेज़ या जायदाद से आवाम को नहीं दिया जाता। वो इसी कौम के टैक्स का पैसा है और वो मिसयूज़ हो रहा है। वो मिसयूज़ हो रहा है। 471 अरब रुपया हर साल आप आवाम को खैरात बांटने में दे रहे हैं। आप उसकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बना के दें पब्लिक को, जो बंगालियों ने किया, जो चीनियों ने किया, जो आज रूस जिस मॉडल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, अपना ज़र मुबादला वो इंक्रीज़ कर सकता है। अच्छा शेर भी ये बताइएगा कि जो IMF है, IMF के जो इस वक्त कर्ज़ों लिए हुए हैं पाकिस्तान ने, और ये जो है वो हमारे ऊपर जो एक वडेरे के टाइप IMF बैठा हुआ है, इससे हमारी जान छूट सकती है। छूट सकती है।
बिल्कुल जान छूट सकती है आपको। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक हमारे तमाम इंटरव्यूज़ सुने जिस पे हमने मईशत का मॉडल दिया है उस पे, क्योंकि आधे पौने घंटे की पूरी डिबेट है जिसमें ईरानी तेल का हमने जिक्र किया, ईरानी गैस का जिक्र किया। मैं वन लाइनर बताना चाहता हूँ, ईरान से तजारत की जाए, स्मगलिंग ना की जाए, नंबर वन। नंबर टू, अफ़गानिस्तान से तजारत की जाए रियासती सतह पर, स्मगलिंग ना की जाए, आप IMF का कर्जा उतार सकते हैं। इसके अलावा कई मॉडल्स हैं, लेकिन सिर्फ इस तरीके से भी आप उतारा जा सकता है। यानी एक ये राइट वे है जिससे आप जो है वो कर्जा इजी तरीके से उतार हाँ सकते हैं। हाँ, देखें, ईरान के तेल से चौकीदार भी कमाता है, ब्यूरोक्रेट भी कमाता है और सियासतदान भी कमाता है, अलल ऐलान कमाते हैं, रियासत नहीं कमाती। अच्छा ये बताएं, एक आम आदमी आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहे, मुल्तान से हो चाहे वो किसी भी शहर से हो, तो उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले रहेंगे? और भाई मुझे ये बताएं, हम क्यों चाहेंगे कि कोई ज्वाइन ना करे? हम 4 दिन से, तो मेरे ख्याल है कल थोड़ी सी नींद की है। अच्छा एक हम इसलिए तो फिर रहे इसी में हैं। चीज़ ज्वाइन करता हूँ, क्या एक रेडी वाला जो आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, एक रेडी बान है और कह लें कि कोई जूता पॉलिश करता है या कोई जूता मोची है, एक इवन एक मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि कह लें कि बिल्कुल 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 एक कमज़ोर बंदा है, वो आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है और वो आपके साथ पार्लियामेंट तक भी जाएगा, तो क्या ये पार्लियामेंट उसको कबूल करेगी? क्यों नहीं करेगी? अगर वो जीत जाता तो कबूल करेगी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उन्हें टिकट देंगे। हमने पहले इलेक्शन में ही शेखुपुरा से रक्षा ड्राइवर को, कराची से एम्बुलेंस ड्राइवर को टिकट दिया और दोनों ने MSc की हुई थी, पढ़े लिखे थे, रियासत ने रोज़गार नहीं दिया तो अपनी मजदूरी खुद कर रहे थे वो। तो हम तो चाहते हैं ऐसे लोग पार्लियामान में जाएं कि जिन्होंने उस कर्ब को, उस दुख को अपने बहुत करीब से देखा है।